जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी को शुरू करने से पहले आपको बताता हूँ। आपने सुना होगा कि अगर कोई आदमी है, अगर उसकी कोई इच्छा है और इच्छा के पहले अगर उसकी मौत आ जाती है तो वो वापस आता है और वो वहीं पर ही रहता है। आपने ये कहानी ज़रूर सुनी होगी। इसी के आधार पर एक कहानी है विवेक की। विवेक अपने परिवार के साथ एक नए घर के अंदर रहने आया था। ऐसा घर जिसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं था। घर के अंदर जो विवेक की फैमिली थी, उसके अंदर थी उसकी पत्नी, उसका बेटा करीब 9-10 साल का, जिसकी पढ़ाई अभी शुरुआती हुई थी। तो उसने वहाँ जहाँ पर वो पहले रहता था वहाँ पर उसका एडमिशन कटवाया और वो जहाँ पर रहने आया है, मैं इस जगह का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर उसने उस बच्चे का एडमिशन करवाया। आपको बताता हूँ, उसका जो घर था वो कुछ इस प्रकार था। ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर के अंदर 2 रूम थे, ऊपर खुला छत था और उसके जो फर्स्ट फ्लोर से नीचे गार्डन था ना, उसके अंदर एक कुआं था। उस कुएं के बारे में मेरे को नहीं पता कि विवेक को पता था कि नहीं पता कि ये कुआं किस कारण से है। आपको भी पता चलेगा कि इस कुएं के अंदर क्या दिक्कत है। उसके अंदर वो अच्छा सा घर दिख रहा था उसको, तो उसने वो घर खरीद लिया। करीब उसने 22 से 23 लाख के अंदर वो घर खरीदा था। अब आपको मैं कुछ बताता हूँ। वो जब भी घर के बाहर अंदर जाता तो वहाँ के जो आसपास पड़ोसी थे उसको काफ़ी अलग निगाह से देखते, उसको घूरते। वो सोचता कि यार शायद मैंने सस्ता घर खरीद लिया है ना, इसलिए इनको जलन हो रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं, जलने देता हूँ। आपको पता है जलने वाले जलते ही रहते हैं, करने वाले करके निकल जाते हैं। ये तो मेरा पंच था बीच के अंदर। कहानी को कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद वो एक रात के अंदर, जब पहली रात आई, जब वो घर में उसने सामान शिफ्ट करा था, उस पहली रात के अंदर उसके साथ क्या होता है, वो अपने रूम के अंदर सो रहा था। उसका जो बेटा था वो उसको प्यार से नक्स बोलता था। वो जो नक्स था वो अपने रूम में सोया हुआ था। करीब रात के 3 बज रहे थे और विवेक की आँख खुलती है। जब आँख खुलती है तो वो अपने किचन के अंदर पानी पीने जाता है। जब वो पानी पीने गया, वो पानी पी रहा था कि उसको किसी के पत्थर फेंकने की आवाज़ आई। पत्थर की आवाज़ नहीं आई उसको, उसके कुएं के अंदर पत्थर गया और पत्थर से जो आवाज़ उत्पन्न हुई वो उसको सुनाई दी। उसको लगा यार इतनी रात को वहाँ पर कौन है। तो वो वहाँ पर जाता है अपनी बालकनी के अंदर और वहाँ से देखता है कि उसका बेटा नक्स वहाँ पर खड़ा होकर पत्थर फेंक रहा है। उसने कहा विवेक ने, नक्स तुम इतनी रात को वहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें चैन नहीं मिलता दिन के कारण, जो आज रात में भी तुम यहाँ पर खेलने आ गए। चलो चुपचाप रूम के अंदर जाओ, इतनी रात को भी तुम वहाँ गधे की तरह पत्थर फेंक रहे हो। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ वापस चला जाता है। फिर से वो उसको पत्थर फेंकने की आवाज़ आती है। उसको लगा यार ये क्या है भाई, ये पागल हो गया है क्या लड़का। तो वो जब वापस जाता है वो बालकनी के अंदर, तो वहाँ पर उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसको लगा कि ये नक्सी है और कहीं अंधेरे में छिप गया है, इसको तो मैं सुबह देखता हूँ। तो वापस आकर वो सो जाता है। जब सुबह होती है तो वो उसकी पत्नी से बात करता है कि हमने नक्स को कुछ ज़्यादा लाड़ प्यार में बिगाड़ रखा है। कल रात वो 3 बजे कुएं के पास पत्थर फेंक रहा था। उसकी पत्नी कहती है विवेक की कि तुम जब उसको डांट रहे थे ना, तो मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी और आपकी आवाज़ सुनने के बाद मैं नक्स के रूम में गई थी और मैंने देखा कि नक्स वहाँ पर आराम से सो रहा था। फिर आपने कुएं के पास किसको देखा? ये आवाज़ सुनकर विवेक थोड़ा अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। वो सोचता है यार मैंने नक्स को रात डांटा था, फिर वो कौन था? उसको लगा विवेक को कि शायद यहाँ पर ज़्यादा अंधेरा था ना, इसलिए मेरे को साफ दिखाई नहीं दिया होगा, मेरा कोई वहम होगा। उसके बाद वो दूसरी रात आती है। दूसरी रात वही जिसके बाद उसने वो घर ही खाली करना पड़ा। दूसरी रात को भी रात के 3 बजे उसकी आँख खुलती है और वो पानी पीने के लिए जाता है।
जब वो पानी पीने के लिए गया तो उसने देखा कि नक्श वहाँ पर बैठा हुआ है कुएं के ऊपर और अंदर पत्थर फेंक रहा है। आज विवेक ने कुछ भी आवाज़ नहीं करी, चुपचाप अपने नीचे सीढ़ियों से नीचे उतरा और कुएं के पास गया। कुएं के पास जाते ही उसने डांट लगाई नक्श को कि तुम पागल हो रहे हो क्या? इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम कल भी यहीं थे, तुम पागल हो क्या? फिर नक्श कहता है कि पापा मैं उनको जगाने आया हूँ। विवेक कहता है जगाने? किसको जगाने आया है तू? फिर नक्श कुएं की तरफ उंगली करता है। फिर जो विवेक कुएं के अंदर देखता है ना, उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि कुएं के अंदर कई लाशें पड़ी है बिना धड़ के। ये देखकर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो जो नक्श है वो बेहोश होकर गिरा हुआ था। उसके बाद वो नक्श को उठाता है और रूम के अंदर लेकर जाता है। रूम के अंदर ले जाने के बाद वो उसको कैसे भी करके होश में लाता है और होश में लाने के बाद उसको वापस सुलाता है। जब सुबह होती है तो वो पूछता है नक्श से विवेक कि बेटा तुम रात को वहाँ पर क्या कर रहे थे? तो फिर नक्श बताता है कि पापा जब हम पहली बार मतलब परसों की रात हम यहाँ पर रहने आए थे तो मैं दिन में इस कुएं के अंदर पत्थर फेंक रहा था। तभी मुझे कोई दिखाई देता है जो एक ऑफिसर की तरह था। वो कहता है कि हम काफ़ी दिनों से सोए हुए थे, तूने हमें पत्थर से जगाया है और पूरी तरह हमें जगाया नहीं है, तो तू हमें जगा। और पापा उनकी आखिरी चेतावनी यही थी कि अगर तूने मुझे जगाया नहीं तो हम तुझे ख़त्म कर देंगे। इसलिए पापा मैं उनको रोज़ रात को जगाने जाता हूँ। उसके पापा की दिक्कत अब दिन ब दिन बढ़ रही थी कि नक्श इतना छोटा है, ये कैसे इतने सब कुछ बातें कर सकता है, ऐसे कैसे बातें कर सकता है। उसके बाद नक्श की दिन ब दिन तबीयत खराब होने लगी। इतनी भयानक तबीयत खराब हुई जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वो डॉक्टर के चक्कर में रहा, आज ये इलाज करवाया, आज उसने ये रिपोर्ट करी, ये करी, और ऐसे करते करते विवेक ने नक्श को खो दिया। नक्श की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद अब विवेक एक चीज़ के ऊपर गौर कर रहा था कि ये जो लोग हैं ना, ये मेरे को गलत निगाह से किस तरह देखते थे, किसी से आज पूछ कर देखता हूँ। तो विवेक अपने घर से बाहर निकलता है और उसे एक आदमी मिलता है जो आदमी इसको घूर कर देख रहा था। वो उसके पास जाता है और कहता है कि भैया आप मेरे को इस तरह घूर कर कैसे देखते हो, आपको क्या दिक्कत है? तो फिर वो आदमी कहता है कि जब से आप आए हो ना, यहाँ पर दिक्कतें बढ़ गई है। आपको बताता हूँ, यहाँ पर अंग्रेजी ब्रिटिश थे जो यहाँ पर युद्ध हुआ था। मैं जगह नहीं बताऊँगा, आप कमेंट करके बताना कि किस जगह की बात है। तो यहाँ के एक नवाब थे, उन्होंने इतना तेज गुस्सा आया और उन्होंने उन ब्रिटिश आदमियों की गर्दन काट दी। बहुत सारे ब्रिटिश थे, उनकी गर्दन काटी और उन्हीं का ये घर था। उस घर के अंदर जो कुआं है ना, उसके अंदर उन्होंने उन लाशों को फिकवा दिया। उसके बाद हमें जब से आपका बच्चा आया है, यहाँ पर कई ब्रिटिश अधिकारी रात को दिखाई देते हैं और वो रोते हैं। अभी तक कहानी ख़त्म नहीं हुई। आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात हुई। फिर वो आदमी कहता है, कौन? जो विवेक से बात कर रहा है, कि जब से आपका बेटा गया है ना, तब से और ज़्यादा दिक्कतें आ गई है। विवेक कहता है दिक्कतें कैसी? अब वो कहता है कि पहले तो हमें यहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिशों की लाश दिखाई देती थी, अब एक बच्चा भी इस कुएं के चारों मेर घूमता हुआ दिखाई देता है। ये कहानी आप अगर रात को सुन रहे होगे ना, तो आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। उसके बाद जो विवेक ने घर खरीदा था, उसका एक पंडित जी को बुलाया गया और उसको बंधवाया गया घर को। परंतु वो घर विवेक ने हमेशा के लिए छोड़ दिया। एक तो उस घर ने उसका बेटा ले लिया और उसको कुछ ऐसा अनुभव करना पड़ा जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ
उस जगह पर एक वेब सीरीज भी बनी थी और 1857 के अंदर उस जगह पर विद्रोह हुआ था। आप बताओ मैं किस जगह की बात कर रहा था। ये कहानी रियल है क्योंकि एक दोस्त ने भेजी है। आप कमेंट करके बताना कि किस जगह के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।